Okay, talking about active transport, we have two types of active transport, primary and secondary. Now, primary active transport, it uses energy directly from ATP, whereas secondary active transport, it uses energy from the concentration gradient. Now, this division of primary and secondary active transport, it's basically on the basis of the source of energy used to facilitate the transport. Source of energy used. For example, what does this mean in simple terms? It means that howsoever or in whatsoever way the energy is coming for this active transport to take place, that is divided in two ways. One is directly from ATP, and the other is also from ATP, but it's sort of indirect because this is from concentration gradient. Now, what happens is that um, okay, let's read this information from ChatGPT and then we'll get it. Actually, let's read that in the last. First, let's start with this. अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एज आई टोल्ड यू कि डायरेक्टली आपको एटीपी उसी वक्त देन एंड देयर यू गेट द एनर्जी फ्रॉम एटीपी. अब इसका प्राइमरी एग्जांपल जो सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है वो है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो कि हमारी पूरी बॉडी में हर तरफ होते हैं. सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप एवरी सेल. This is okay. What is the role of the sodium potassium ATPase pump? It throws three sodium out into potassium in. This establishes a negative electrical voltage inside. जिसकी वजह से इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोजेनिक क्योंकि इलेक्ट्रोजेनिक कोई भी ऐसी चीज होती है that creates an electrical potential. So this creates an electrical potential, a negative electrical potential inside. And it does what? It pumps three sodium out, two potassium in. राइट. ये पंपिंग हो रही है क्योंकि सोडियम की बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और ये मजीद बाहर फेंक रहा है और पोटेशियम के अंदर ज़्यादा है और ये मजीद अंदर लेकर आ रहा है. तो ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है बोथ सोडियम का भी और पोटेशियम का भी. और दिस इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्योंकि इसमें एटीपी पंप देन एंड देयर एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा और एटीपी उस वक्त ही यूज होगी. विदाउट दिस पंप, अगर अभी बहुत प्रोमिनेंट पंप है पूरी बॉडी में, अगर ये ना होता तो हमारे सेल्स सारे बर्स्ट हो जाते. दे वुड स्वेल एंड दे वुड बर्स्ट. व्हाई? क्योंकि होता क्या है कि अगर ये ना होते तो सोडियम और पोटेशियम की डिफ्यूजन होती रहती है आराम से. वो लोग अपनी तरफ जाते रहते. सोडियम वुड अभी बाहर जाता है तो सोडियम अंदर आता रहता और पोटेशियम भी अंदर आता रहता. क्यों? क्योंकि अंदर आपके पास जो सेल है उसमें डीएनए पड़ा होता है, उसमें बाकी अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स पड़ते हैं जिनकी नेगेटिव 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 चार्ज होती है. तो बाहर से सारे जो आपके केटायंस हैं, सोडियम तो आ ही रहा है, साथ साथ पोटेशियम भी आएगा अंदर, जिसकी वजह से जब डिफ्यूजन होती है तो डिफ्यूजन में एक ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो कैरिड अलोंग. तो जब पानी भी अंदर आएगा तो आपका स्वेल वो जो सेल है वो स्वेल हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट बर्स्टिंग. सो इट्स सुपर इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अब सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, दिस इज प्राइमरी एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. दूसरा एग्जांपल है कैल्शियम पंप का. अब हमारी हर सेल में कैल्शियम पंप भी प्रेजेंट होता है. क्यों? क्योंकि हमारे मैंने आपको शुरू में बिल्कुल टेबल में बताया था कि कैल्शियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलरली ज़्यादा है. अब कैल्शियम पंप क्या करता है? मजीद, अब बाहर ज़्यादा है ना, राइट? कैल्शियम बाहर ज़्यादा है तो मजीद अंदर से बाहर फेंक रहा होता है, खाली कर रहा होता है कि सेल के अंदर एक भी कैल्शियम नहीं रहना चाहिए. सो बेसिकली सेल सेंड्स ऑल ऑफ दोज कैल्शियम आउटसाइड. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैल्शियम पंप. अब ये कैल्शियम पंप pumps all the calcium extracellularly. Or where do you find calcium pumps? On the cell membrane and on the intercellular vesicular organelles like sarcoplasmic reticulum and mitochondria. इन दोनों पर you'll find your calcium pump. और ये क्या करेगा? ये कैल्शियम को, अब फॉर एग्जांपल सेल है ना, तो सेल के अंदर से कैल्शियम को ये बाहर निकाल देगा. ये कहाँ, वेयर डू फाइंड देम? एक तो सेल के बिल्कुल बाहर, राइट, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया और एसआर में भी, जो कि अगर साइटोप्लाज्म में कोई भी कैल्शियम है ये माइटोकॉन्ड्रिया और एसआर के अंदर इनको डाल देगा. ठीक है, तो इस तरह जो प्लाज्म है आपका साइटोसोल, उसमें तो बिल्कुल भी कोई भी कैल्शियम नहीं रहना चाहिए. अब उसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन पंप्स होते हैं. ये कहाँ? यू फाइंड देम इन द स्टमक एंड इन द किडनीज, इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक एंड किडनीज. ये लोग क्या करते हैं? ये पंप करते हैं. अच्छा, अब ये कैल्शियम ये भी एटीपीएस ही पंप होगा क्योंकि इसको देन एंड देयर वहाँ एटीपी से एनर्जी मिल जाएगी, इसको भी देन एंड देयर वहाँ एनर्जी मिल जाएगी. ठीक है, तो ये इनका है कि देन एंड देयर यू विल गेट द एनर्जी. दैट्स बेसिकली प्राइमरी. अब सेकेंडरी में क्या होता है? एक दूसरा ग्रेडियंट बना होता है जिसका आपको एनर्जी यहाँ मिलेगी. अब सेकेंडरी जो है इसमें ये है कि को ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है. को ट्रांसपोर्ट इज बेसिकली यूनिपोर्ट के दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एक काउंटर ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है जो है एंटीपोर्ट कि एक आयन दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है. अब को ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ये इंटेस्टिनल सेल्स में होता है, किडनीज में होता है.
अब इसमें क्या होता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट में कि फॉर एग्जाम्पल अब हमारा एक ग्रेडियंट, इसका इस्टेब्लिश ग्रेडियंट किसने किया था? इनिशियली सोडियम और पोटेशियम एटीपेज पंप ने ही इसका ग्रेडियंट इस्टेब्लिश किया था, जिसमें क्या होता है कि सोडियम इन्होंने बाहर फेंका, पोटेशियम अंदर फेंका, तो अब इंट्रासेल्यूलरली जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। अब सेल के अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है क्योंकि सोडियम तो बाहर फेंक दिया ना एटीपेज पंप ने। अब अब इसकी वजह से क्योंकि अंदर सोडियम कम है, तो आपके पास लगा होगा यहाँ सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, जो कि सोडियम को अंदर डिफ्यूज करेगा। सोडियम बाहर ज्यादा है, हमें पता है, तो ये इसको अंदर डिफ्यूज करेगा। अब ये डिफ्यूजन की भी एनर्जी होगी, और जिसकी वजह से आप अंदर क्या ट्रांसपोर्ट होगा, ये को ट्रांसपोर्ट है, तो उसी वक्त इसी एनर्जी की वजह से हमारा साथ साथ ग्लूकोज भी ड्रैग इन हो जाएगा अंदर सेल के अंदर। ठीक है, तो सोडियम और ग्लूकोज दोनों अंदर चले गए। राइट, तो ये एनर्जी कहाँ से मिली आपको? प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड ग्रेडियंट की वजह से, जो कि सोडियम एटीपेज पंप ने ही, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप ने स्टैब्लिश किया था, जिसकी वजह से सेल के अंदर सोडियम उन्होंने फुल कम कर दिया था, ताकि आराम से बाकी सोडियम अंदर डिफ्यूजन हो सके और साथ साथ ग्लूकोज भी अंदर डिफ्यूजन हो जाएगा। एंड सेम इज द मैकेनिज्म फॉर अमीनो एसिड आल्सो, सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट। और ये इंटेस्टिनल सेल्स में होता है, किडनीज में होता है। अब काउंटर ट्रांसपोर्ट एंटीपोर्ट के एक एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। और इसमें की फीचर ये है, इसकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हुई है, इसकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हुई है, तो इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेम। एक की फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी, दूसरी की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। अब सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट या सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ये इसमें क्या करता है कि सोडियम वही किसने प्रीवियसली स्टैब्लिश किया, इसकी एनर्जी कहाँ से आ रही है? प्रीवियसली स्टैब्लिश सोडियम पोटेशियम ग्रेडियंट की वजह से, जिसमें सोडियम बाहर फेंका, अब सेल के अंदर सोडियम कम है, तो सोडियम डिफ्यूज होकर इनसाइड आएगा। ठीक है, अब सोडियम जब डिफ्यूज होकर इनसाइड आया, ये डिफ्यूजन हुई, साथ ही एट द सेम पॉइंट उसी आपके, ये क्या है हमारा, ये कैरियर प्रोटीन है, तो चैनल नहीं बोलना, कैरियर प्रोटीन, उसी कैरियर प्रोटीन से आपका बाहर जाएगा क्या? कैल्शियम। उसी वक्त कैल्शियम बाहर चले जाएगा, तो कैल्शियम हमें अंदर चाहिए भी नहीं था, और कैल्शियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है क्योंकि कैल्शियम बाहर जाता है, तो लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है और इसकी डिफ्यूजन हो रही है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द अपहिल मूवमेंट ऑफ कैल्शियम, आपका सोडियम की डिफ्यूजन हेल्प कर रही है। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू पंप कैल्शियम अप है। अब सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट में भी ये होता है कि सोडियम की डिफ्यूजन होगी टुवर्ड्स इनसाइड क्योंकि ग्रेडियंट बना हुआ है, और फिर एट द सेम पॉइंट हाइड्रोजन की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी आउटवर्ड्स। तो ये बेसिकली हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म्स हैं। इसमें अभी चैट जीपीटी वाली इन्फॉर्मेशन जल्दी से पढ़ लेते हैं, देन वी आर डन विद दिस चैप्टर। इट्स सुपर इंपॉर्टेंट। एक क्विक रिकैप करेंगे, क्विक समरी, एंड देन वी आर डन विद इट। इसमें यह है कि सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट, okay, let's start with this first. Active transport is the movement of substances against a concentration gradient from low to high concentration. It requires ATP directly or indirectly. It occurs through carrier proteins, right? Now, pumps or co-transporters, ठीक है, और काउंटर ट्रांसपोर्टर्स। पंप्स ज़्यादा लगे होते हैं किधर? जहाँ आपकी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है। को ट्रांसपोर्टर्स और काउंटर ट्रांसपोर्ट आपके लगे होते हैं सेकेंडरी उसमें active transport में. A primary active transport directly uses ATP to move the substances across the membrane. Carrier protein hydrolyzes ATP. That energy drives the movement of ions against the gradient. Sodium potassium ATPase pump. इसका example है calcium ATPase pump, sodium hydrogen और potassium ATPase pump. ये सारे hydrogen, calcium, sodium, potassium, ठीक है, सारे पंप्स हैं जो कि एटीपी पे देन एंड देयर काम करते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? Secondary active transport में it's a transport that does not use ATP directly. It uses energy stored in an ion gradient, usually the sodium gradient that was created by primary active transport. है ना, तो eventually ATP ही use हो रहा होता है लेकिन indirectly. One substance moves down its gradient and another substance is carried against its gradient. तो most cases में sodium down its gradient उसकी diffusion होती है, facilitated diffusion, और दूसरे की उसी का फायदा उठाते हुए active transport हो जाती है। Example co-transport है Symport, जिसमें दोनों सब्सटेंसेस एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट जो SGLT से होता है इन इंटेस्टिनल म्यूकोसा एंड किडनी ट्यूब्यूल्स, सोडियम डाउन इट्स ग्रेडियंट एंड ग्लूकोज इज आल्सो ड्रैग्ड बट अगेंस्ट इट्स ग्रेडियंट, लेकिन सेम डायरेक्शन में ड्रैग हो रहा होता है। ठीक है, दूसरे की एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं है? और दूसरा हमने अमीनो एसिड वाला पढ़ा था, सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट। अब काउंटर ट्रांसपोर्ट का ये कि सब्सटेंसेस दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक ही वही सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, सोडियम की फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है, कैल्शियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सोडियम टुवर्ड्स इनसाइड द सेल आ रहा है, कैल्शियम आउट ऑफ द सेल आ रहा है। पेज नंबर 391 किडनी वाले चैप्टर में दिस इज डिस्कस इन डिटेल।
मतलब ये कार्डियक मसल में सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन सिमिलरली किडनीज में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अब यही है कि प्राइमरी एक्टिव uses energy indirectly depends on ATP used by sodium potassium pump to maintain the sodium gradient. ये हम बात करेंगे इसकी secondary active transport की। अब primary active transport directly from ATP hydrolysis, secondary वाला indirectly। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपके पास पंप है, सेकेंडरी में को ट्रांसपोर्टर, काउंटर ट्रांसपोर्टर, इसको एक्सचेंजर कहते हैं। एटीपी यूज प्राइमरी में डायरेक्ट है, इसमें इनडायरेक्ट है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट और सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर, एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब यहाँ इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से, इसमें क्या लिखा है। इसमें I'm trying to look for, okay, yes, that line is here, finally. अब सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट एक्सचेंजर, अभी हम काउंटर ट्रांसपोर्ट की बात करें, को ट्रांसपोर्ट तो इजी था। अब टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, हमें पता चल गया, और ये एंटीपोर्ट सिस्टम है, राइट। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी को ट्रांसपोर्ट भी है और काउंटर भी है, तो एंटी वाला काउंटर वाला हम पढ़ रहे हैं। इट डज नॉट यूज एटीपी डायरेक्टली, इट यूजेस एनर्जी ऑफ द सोडियम ग्रेडियंट created by the sodium potassium ATPase pump. बार बार मैंने रिपीट कर दिया, I'm tired. It first creates a low sodium concentration inside the cell, high sodium outside, low sodium inside. Sodium calcium exchanger then uses that sodium gradient. Three ions move into the cell down the concentration gradient, and when calcium ion moves out of the cell against its concentration gradient, तो इसकी active transport हो रही है, ऊपर वाले की facilitated diffusion हो रही है सोडियम की। So sodium and calcium move in opposite directions. That's why it's counter transport. इसकी location क्या है, कहाँ है? Cardiac cells में, neurons में, smooth muscles में, और other cells में. Also in your kidneys, I already mentioned. अब this does what? It keeps intracellular calcium low, essential for proper muscle relaxation. अब muscle relaxation के लिए आपका calcium level low ही होना चाहिए, वरना टेटनी हो जाएगी और muscle contracted state में रहेगा. If this exchanger, अगर ये exchanger fail हुआ, तो calcium will build up and it can cause strong or prolonged contraction, especially in the heart. अब क्लिनिकल इसकी रेलेवेंस क्या है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, कलर चेंज कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं हमारे, जैसे डाइगॉक्सिन और डाइजॉक्सिन, व्हाटसोएवर, आई थिंक इट्स डाइगॉक्सिन, राइट। आई वुड साउंड सो such an idiot pronouncing it digoxin. Anyways, digoxin, this is the drug. It inhibits the sodium potassium ATPase, which increases intracellular sodium. अब इसने सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को इनहिबिट कर दिया। आपका जो इंट्रासेल्यूलर सोडियम है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस क्या कर रहा था, ये सोडियम को बाहर, थ्री सोडियम आउट, पोटेशियम इन कर रहा था ना, तो अब ये इंट्रासेल्यूलर सोडियम बढ़ गया, क्योंकि वो तो काम ही नहीं कर रहा, जिसकी वजह से सोडियम ग्रेडियंट नहीं है, जिसकी वजह से कैल्शियम भी एक्सचेंज नहीं होगा, कैल्शियम बाहर नहीं जाएगा और कैल्शियम अंदर ही रहेगा, है ना, बाहर नहीं जाएगा, तो देयर बी मोर कैल्शियम इनसाइड and there'll be stronger heart contractions. This is how digoxin works इन हार्ट फेलियर, क्योंकि ये हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप को बेसिकली इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से सोडियम का ग्रेडियंट नहीं बनेगा। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, थ्री सोडियम आउट, टू पोटेशियम इन, तो सोडियम को बाहर पंप कर रहा था, लेकिन सोडियम पंप ही नहीं हो रहा बाहर, सोडियम अंदर ही रह रहा है, जिसकी वजह से अगर सोडियम अंदर है तो कैल्शियम, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि डिफ्यूजन होगी नहीं सोडियम की, कैल्शियम भी नहीं बाहर जाएगा, और फिर क्या होगा, कैल्शियम का बिल्डअप हो जाएगा अंदर, और वो हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बेसिकली स्ट्रॉन्गर हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस, और ये हार्ट फेलियर में काम करता है। अब हाँ, यही है, 3:1 रेशियो है। और जो आपका दूसरा काउंटर ट्रांसपोर्ट है सोडियम हाइड्रोजन, इसका भी वो सब कुछ सेम मैकेनिज्म ही है, बस ये आपकी एसिड बेस रेगुलेशन करता है। सो दैट्स प्रीटी मच इट।